स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 15 प्रायिकता पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे दिखाते हैं? ऐसे ये पी और ई। ठीक है, तो प्रायिकता को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? यानी कुल संख्या, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है प्रायिकता? अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, अब जितने भी किसी अगर माना किसी प्रयोग में हम जितने भी प्रायिकता निकलती है, जितनी भी घटनाओं की प्रायिकता होती है, तो उन सबका जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी प्रयोग कितने भी हम प्रयोग करें और उनकी प्रायिकता अगर निकालें तो सबका अगर जोड़े तो उनका योग एक होता है। ठीक है, तो अब एक सूत्र आपका ये हो गया। दूसरा सूत्र आपका पीई, यानी किसी की घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता, इसको पी ई नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर एक होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सूत्र। अब सूत्र क्या, ये आपका पहला सवाल में से ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल नंबर 2 की संभव। ठीक है, संभव घटनाओं की प्रायिकता। ठीक है, संभव घटनाओं की प्रायिकता, तो संभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। ठीक है, या 100% या एक होती है। ठीक है, और असंभव। ठीक है, असंभव, संभव वालों को निश्चित भी कहते हैं, निश्चित घटनाओं की। और असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? वो होती है 0। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया कि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग। ठीक है, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है वो एक होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग। अगला सवाल आपका इसी सूत्र से रिलेटेड है कि आपको पीई दे रखा है 0.05। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो पीई नॉट निकालना है हम लोग, तो सूत्र ही लगाएंगे, तो पीई नॉट बराबर 1 और इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस पीई। ठीक है, तो 1 माइनस 0.05। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 0.95 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से, सवाल नंबर 5, कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है? ठीक है, और ऑप्शन में हमको दे रखे हैं 2/3। ठीक है, और -1.5 और 15% और 0.7। ठीक है, ये 4 दे रखे हैं। तो प्रायिकता क्या नहीं है इसमें? जो भी प्रायिकता होगी वो 0 हो सकती है, लेकिन माइनस में प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है, कभी भी प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं होती। अगला सवाल है कि एक थैले में 3 हरे बॉल, एक थैला है उसमें 3 हरे बॉल और 4 नीले और 2 संतरी बॉल है। ठीक है, तो क्या है? हरे 3 है, नीले 4 और संतरी यानी ऑरेंज कलर के। ठीक है, ये आपके 2 बॉल। ठीक, अब यहाँ से आप उसको कई क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि हमने उस थैले में बिना देखे हाथ डाला, ठीक है, वहां से एक बॉल निकाली, तो बॉल अब इन कलर में से कोई सा भी कलर वो दे सकता है। अगर वो पहले यहाँ पे कुल बॉल, ठीक है, कुल गेंद कितनी हो गई? तो हो गई 4 और 3 7 और 2 9 बॉल हो गई। ठीक है, अब माना अगर हरे बॉल की प्रायिकता पूछेगा कि वो हरी बॉल होगी। ठीक है, हरी बॉल की प्रायिकता, तो पी ये हो गया हरा रंग। ठीक है, तो क्या होगा? हरी बॉल कितनी है? 3 और टोटल कितनी होगी? 9। 3/9। ठीक है, काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे अगर नीला पूछ दिया उसने, ठीक है, नीला पूछ दिया, तो नीला कितना है? 4 और टोटल कितनी है? 9। ठीक है, इसको काट नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद उसने अगर संतरी पूछ दिया, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा? 2 और बटे 9। ठीक है, ये तो पूछ दिया उन्होंने उसका। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है कि हरा नहीं है, नीला नहीं है या संतरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ दिया उसने कि हरा नहीं है, ठीक है, पी हरा नहीं। ठीक है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो इसका हरा को हटा दो, बाकी के कितने हैं? 4 और 2 है, 4 नीले और 2 संतरी, तो यानी 4 और 2 6 और टोटल कितनी थी? 9। ठीक है, तो 6/9 काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे ही नीला नहीं बोलेगा, नीला नहीं, ठीक है, तो उसके लिए फिर नीले को हटा देंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/9। ऐसे अगर संतरी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? संतरी को हटा देंगे, 4 और 3 7, 7/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सवाल। ठीक, अब है अगला सवाल कि एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि उसमें से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो उस पत्ते का कुछ भी पूछ देगा, 52 पत्तों में से कुछ भी पत्ते की प्रायिकता पूछ देगा वो। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ताश के बारे में जान लेते हैं, वैसे तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, फिर भी ताश के पत्तों के बारे में जान लेते हैं। तो 52 पत्ते होते हैं, तो 52 में से 2 रंग होते हैं। ठीक है, एक होता है लाल
ठीक है, और एक होता है नीला, सॉरी काला, ठीक है, काला रंग, लाल 26 और काला भी 26, ठीक है, 26 26 52। अब ये 26 26 में भी दो होते हैं, एक होता है आपका पान और एक होता है ईंट, ठीक है। ऐसे ये 26 में भी आपके दो होते हैं, एक होता है आपका हुक्म और एक होता है चिड़ी, ठीक है। तो 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, ठीक। ये हो गए आपके पान का पत्ता, यानी पान ऐसे होता है, ठीक है। ईंट, ईंट ऐसे होता है आपका, ठीक है। हुक्म, हुक्म ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है हुक्म, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। चिड़ी, चिड़ी भी इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें एक से एक नहीं होता, दो से, दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो नंबर होते हैं, संख्याएं होती है। एक नहीं होता, एक की जगह ए होता है, इक्का कहते हैं उसको। फिर 11 की जगह होता है जे, 12 की जगह क्यू और 13 की जगह के, ठीक है। जैक इसको कहते हैं जोकर, ठीक है, या गुलाम, गुलाम। ये हो गया आपका बेगम और ये हो गया आपका बादशाह, ठीक है। इन तीनों जो पत्ते होते हैं, इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। नाम इनका फेस कार्ड ही होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसको फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि उसमें शकल बनी होती है। इक्का है, इक्का को इक्का ही कहते हैं, या इंग्लिश में इसको एस भी कहते हैं, ACE, एस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हर एक नंबर जो है एक से ए से लेके यहाँ तक के तक है, एक ही निशान का पूरे पत्ते में एक ही पत्ता होगा। क्या बोला मैंने कि एक ही निशान का, एक ही निशान का एक ही नंबर की पत्ती पूरे 52 में से एक ही होगी, ठीक है। अब जैसे फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड 3 है, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, तो कितने हो गए, 12 हो गई। अगर लाल ही लाल की बात करें तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 लाल हो गए, ठीक है, फेस कार्ड। ऐसे ही काले की बात करें तो 6 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 6 काले भी हो गए। इक्का बात करें तो इक्का 2 लाल है और 2 काले है, वैसे इक्का टोटल कितने 4 है, ठीक है। तो अब बोला इसने कि एक पत्ता खो जाता है 52 कार्ड में से, ठीक है। तो पत्ते कुल पत्ते कितने हमारे 52। अब बोला कि उस पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है, इक्का, तो इक्का कितने होते हैं, 4 के होते हैं पूरे उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसकी प्रायिकता, PE बराबर 4/52, काट देंगे 4 एकम 4, 4 13 की 52, 1/13, ठीक है। ये हो गई इक्का आने की प्रायिकता। इसमें अगर ताश वाले अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको ताश वाले और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक। चलो एक और दे दो, जैसे फेस कार्ड है, अगर कह दिया उसने कि वो फेस कार्ड होगा, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रायिकता 12/52 काट देंगे, ठीक है। या अगर फेस कार्ड में उसने पूछा रेड फेस कार्ड पूछ दिया, रेड फेस कार्ड यानी लाल फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड, तो लाल फेस कार्ड कितने 6/52, ठीक है। ऐसे काले काले भी 6/52, ठीक। या अगर उसने केवल एक बोल दिया कि गुलाम कितना होगा, कि बोल दिया कि पान का गुलाम है, अब केवल अगर गुलाम बोलेगा, ठीक है, गुलाम बोलेगा वो केवल, तो गुलाम कितने हैं, 1 2 3 4 गुलाम है, तो 4/52। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर एक गुलाम बोला, जैसे उसने बोल दिया कि पान का गुलाम है, ठीक है, पान का गुलाम, ठीक है, तो पान का एक ही गुलाम होगा, तो 1/52, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में ताश वाला। अगला सवाल है आपके पास कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने के, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो सिक्का, तो सिक्के के जो होते हैं वो दो पहलू होते हैं, ठीक है, दो पहलू होते हैं, तो हेड आने की प्रायिकता पूछा है वो। तो सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है आपके दो, ठीक है, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। अब हेड आने की बोल रहा है वो, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड कितना, एक ही हेड होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी उसकी 1/2। या अगर टेल पूछ दिया, टेल का पूछ दिया, तो टेल भी एक ही होता है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, टेल की भी 1/2। अब हेड नहीं होने की, तो इसका टेल होगा तो 1/2, और टेल नहीं होने की इसका हेड होगा तो 1/2, ठीक है। तो सिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका सिक्का हो गया। अब है एक पासा, पासा वाला, ठीक है, पासा यानी जिसको हम सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, कुल परिणाम पासे में होते हैं आपके 6 परिणाम, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं उसमें, ठीक है, 6 परिणाम होते हैं। अब इसमें से कुछ भी पूछ देगा, सपोज उसने पूछ दिया कि हमने एक पासा फेंका, तो उसके सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या, अब सम संख्या कौन कौन सी है उसमें, सम संख्या उसमें 2 4 और 6, 3 है, इसके बाद 3 सम संख्या होगी, तो क्या हो जाएगी उसकी प्रायिकता 3/6, काट के 1/2 आ जाएगा। या विषम संख्या पूछ दिया उसने, विषम संख्या, ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगी, 1 3 और 5, ये भी 3 हो गई, ये भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा ये भी, ठीक। ऐसे उसने भाज्य संख्याएं बोल दी, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, भाज्य संख्या इसमें 4 और 6, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, दो ही है, तो 2/6 यानी 1/3 आ गया, ठीक। अब भाज्य संख्या बोल दी, अब अभाज्य संख्याएं बोल दी, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, तो 3, तो यानी 3/6 1/2, ठीक है, अभाज्य। अब इसमें और भी पूछ सकता है वो, जैसे कि वो संख्या 4 से कम हो या 3 से कम हो, ठीक है, तो जैसे बोल दिया कि 3 से कम, 3 से कम, तो 3 से कम क्या, 3 से कम कौन कौन सी होगी, 3 से कम होगी 1 और 2, तो यानी 2, यानी 2/6 1/3। या 4 से कम बोल दिया, 4 से कम, तो 4 से कम कितनी, 1 2 और 3, ठीक है, तो क्या होगी 3 होगी,
3/6 यानी 1/2। ठीक है, या उसने बोल दिया क्या 2 के गुणांक, 2 का गुणांक, 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक क्या 2 4 6, ये आ गया फिर 3/6। ठीक है, 3 का गुणांक पूछ दिया, 4 का गुणांक पूछ दिया, 5 से कम पूछ दिया, 6 से कम पूछ दिया, 6 से ज्यादा हो जाएगा तो 6 से ज्यादा तो होते नहीं है, तो 6 से ज्यादा, अगर 6 से ज्यादा पूछ दिया उसने, 6 से ज्यादा तो क्या होगा 0, उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, 6 से ज्यादा होते ही नहीं है। या 1 से कम, 1 से कम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पासे से संबंधित सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 1 से 50 तक की संख्या है। ठीक है, उसमें से एक संख्या यादृच्छा चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी पूछ सकता है, वही सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जैसे 5 के गुणक, 5 के गुणांक। ठीक है, तो 5 के गुणांक कितने होंगे 5 10, तो 5 10 के 50 तक ही होते हैं, यानी 10 होंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं 50 है, तो 10/50 यानी 1/5। ठीक है, 6 के पूछ दिए, 7 के पूछ दिए, 8 के पूछ दिए। ठीक है, अभाज्य संख्या पूछ दी, भाज्य संख्याएं पूछ दी, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब इस तरीके के सवाल में पूछते हैं। ठीक है, तो ये प्रायिकता आपकी खत्म हो गई है। अब इसमें आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड बोर्ड का लगभग एमसीक्यू वाला आपका पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है।